नोटिस पब्लिश हुआ है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि आपका बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश हुआ है। और ये नोटिस जो है आपका बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट के लिए है और कौन से सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ले चलते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे। तो देखिए यहाँ पे इसको ऑफिशियल साइट पे अभी आपको हम लेके आए। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आप नीचे आइएगा। देखिए इस नोटिस को आप अपना फ़ोन से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे इस इंस्टीट्यूट का साइट को आप खोलिएगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा, बीएड का सेक्शन। देखिए यहाँ पे बीएड का सेक्शन दिख रहा है, इस पे आइएगा। तो इस पे यहाँ पे सबसे ऊपर में जो नोटिस पब्लिश हो रहा है, ये नोटिस आपको आज का डेट में पब्लिश हुआ। तो इस पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए इस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिव्यू ऑफ रिजल्ट लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं अभी हम लोग और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ के फॉर्म में आपका फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड होगा ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिव्यू ऑफ रिजल्ट बीएड और एमएड एग्जामिनेशन। यानी कि ये एमएड और बीएड के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्म है और सेम फॉर्म दोनों के लिए काम चलेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो इस तरह से ये आपका रिव्यू के लिए एक फॉर्म पब्लिश किया गया एमसीटी की तरफ से, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करके और आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं अपना जो पेपर है जिसमें आप क्रॉस हो चुके हैं बीएड का एग्ज़ाम में, जिस भी आप पेपर में क्रॉस हुए हैं उसका यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा और आपको अपना ग्रेड कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके साथ आपको ड्राफ्ट भी देना पड़ता है, पेमेंट भी देना पड़ता है। तो कितना पेमेंट देना पड़ता है और कब तक ये आप जमा कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका पहले वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। या फिर अभी हम आपका इस वीडियो के लास्ट में दो यहाँ पे वीडियो लगा देंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। उसमें क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका शो हो जाएगा वो वीडियो। तो जैसे आप वहाँ पे उसको क्लिक कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा और उस डिटेल को आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप मान लीजिए दो सब्जेक्ट में आप क्रॉस हुए हैं तो दोनों सब्जेक्ट में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और आप अगर एक सब्जेक्ट का कराना चाहते हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप किस डेट को ये फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, यानी कि लेट फाइन नहीं लगेगा। और अगर आप लेट फी देके इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको लेट फी कितना लगेगा, सारा कुछ उस वीडियो में हम डिटेल से बताए हैं। तो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में कि इस फॉर्म को आपको फिलअप कैसे करना है। तो आइए इसको फिलअप करने के लिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू, यहाँ पे 20 लिखा हुआ। तो यहाँ पे एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका कब हुआ है, 2022 में हुआ है। तो 2022 लिखिएगा सेमेस्टर एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, फिर नीचे देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है आपका नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर। तो ब्लॉक लेटर में, यानी कि ब्लॉक लेटर का मतलब होता है यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर। तो जैसे कि अगर आपका नाम जो भी है तो आप यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, बड़ा अक्षर में लिख देने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मार्कशीट में मार्कशीट में, हाँ मार्कशीट में भी जो ग्रेड कार्ड आपको मिला उस पर मिल जाएगा, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड पब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट टू रिव्यू इन। और देखिए सबसे पहले आपको बता दें ये रिव्यू होता क्या है। यानी कि जब आप कोई सब्जेक्ट में क्रॉस हो जाते हैं, मान लीजिए आप बीएड दिए हैं, एग्जाम दिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, उसमें आपका मन कोई एक सब्जेक्ट में आप क्रॉस हो गए यानी कि फेल हो गए। फेल होने के बाद यहाँ पे आप अपना कॉपी को दोबारा रीचेक करा सकते हैं, रीचेक को ही रिव्यू बोलता है। तो जैसे अगर आप रीचेक कराना चाहते हैं तो रीचेक के लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, फिलअप करके कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, उसके साथ पे भी करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट भी देना पड़ता है। तो जैसे आप देखिए यहाँ किस सब्जेक्ट में आप रिव्यू कराना चाहते हैं, यहाँ पे कोर्स का कोड आपको फिलअप करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो एक सब्जेक्ट का रिव्यू कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट का कोड लिखिएगा और फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिखिएगा, यहाँ पे सेकंड हाफ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का कोड फिर दोबारा दिया हुआ। तो अगर आप दूसरा सब्जेक्ट में भी कराना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट में अगर आपका है बैक पाए हैं, फेल हुए हैं, तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट का कोड और यहाँ पे उसका यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ लिखना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देख लीजिए कि 2 ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में आप रिव्यू करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको रिव्यू सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में मिलेगा करने का। आप 3 सब्जेक्ट में रिव्यू नहीं करा सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये जो रिव्यू है आपको सिर्फ प्रैक्टिकम में नहीं होगा, ये सिर्फ आपका जो है थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में ही आप यहाँ पे रिव्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम भी दिया हुआ, आपको सिर्फ 2 ही पेपर में रिव्यू होगा और ज़्यादा पेपर में नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट आगे आइएगा तो यहाँ पे डेट आपको फिलअप करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का साइन करना पड़ेगा। यहाँ आप अपना साइन कर दीजिएगा, जो भी आप कैंडिडेट है अपना नाम यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा पोस्टल एड्रेस, यानी पे आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मोबाइल नंबर, अगर आपका फॉर्म में कोई गलती होता है, कोई त्रुटि रहता है तो आपको यहाँ से कॉलेज से कॉल करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर दीजिएगा जिससे वो कॉन्टैक्ट भी आपको कर सके। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो कॉलेज है आपका, कॉलेज का प्रिंसिपल का, और वहाँ पे मोहर लगेगा और उनका साइन होगा यहाँ पे, और ये साइन होकर एमसीटी जाएगा। और एमसीटी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेसेसरी एक्शन। मतलब इसको जो फॉरवर्ड करने बोल रहा है कि आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर को। तो ये कॉलेज करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कॉलेज में जाके इस फॉर्म को जमा दीजिएगा। उसके साथ आपको बताएं कि यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा, अपना ग्रेड कार्ड जो आपको मिला है। उसके साथ जो आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का रिसीव यानी कि आपका ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा, तो वो ड्राफ्ट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा साथ में लगा के। तो ये आपको देना पड़ेगा साथ में। तो ये सारा चीज़ लगा के इस फॉर्म को फिलअप करके आप दे सकते हैं कॉलेज में जमा करके। और इसका बाद आपका जो रिव्यू होगा, उसके बाद फिर से आपका रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट जारी होगा तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर कॉलेज कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, वहाँ पे भी आपको वहाँ से आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे ये आप कर लेते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि आपको 15 से 20 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिर से रिजल्ट दिया जाएगा। तो अगर आप कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में क्रॉस हो गए हैं, अगर आपका कुछ नंबर से रह गया है, सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका ये कुछ नंबर बढ़ा के आपको पास कर दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर से इसको अप्लाई कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट क्रॉस हो चुके हैं एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में। तो आई होप कि इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल से समझा पाएँ, आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाएँ, कोई डाउट रह गया आपका मन में, कोई क्वेरी रह गया, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसका डाउट का, हम क्वेरी का, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह के सारे अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आइए आज का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।